अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी गर्मियों के मौसम का नए तरीके का नाश्ता। बहुत हेल्दी नाश्ता है। बच्चों को सुबह स्कूल में लाजमी ये टिफ़िन में दिया करें और ख़ुद भी आप लोग सुबह नाश्ते में या जब भी हल्की फुल्की भूख लगे शाम के टाइम या दोपहर को कभी भी आपको इस नाश्ते से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक आलू से आप लोग ढेरों सारा नाश्ता बना सकते हैं। मेरे पास है एक आलू, इसको अब हम कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश आप लोगों ने बारीक वाला लेना है इस तरीके से। ये देखिए मेरे पास है, आप लोग भी इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको कद्दूकश कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको बारीक कद्दूकश करना है। ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, सारा अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है। सारा मैं कद्दूकश करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने इस नाश्ते को मज़ीद कैसे मज़ेदार बनाना है। आलू को अच्छे तरीके से ये देखिए बारीक कद्दूकश कर लिया। अब हम एक बोल लेंगे या एक आप लोग कोई भी खुली परात ले लें, उसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप भर के मैं गेहूं का आटा, जो गंदम का आटा हम यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं डालूँगी। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी इससे बनेगा नाश्ता। आप लोग भी गेहूं का आटा ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चंद चीज़ें जिससे ये बहुत मज़े का नाश्ता बनेगा। तो अब इसके अंदर हम 2 अदद अंडे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसके अंदर मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक काट के डाल दी है। अब डाल देंगे हम आलू जो हमने इसको कद्दूकश करके रखा हुआ था। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ मसाले जिनसे ये मज़ीद मज़े का स्पाइसी किस्म का नाश्ता बनेगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर बच्चों ने खाना है तो आप लोग थोड़ी सी मिर्च कम डालें। नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। हल्की सी जाएगी इसके अंदर 2 चुटकी हल्दी की। थोड़ा सा जाएगा साबुत कुटा हुआ धनिया। बस ये इसके अंदर सिंपल मसाले जाएंगे। अब इसके अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले जल्दी से जाएं चैनल पर और सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप लोग इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं और मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए, लेकिन पानी ऐड करूँगी मैं। अब इसकी हम आहिस्ता आहिस्ता से मिक्सिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी। पानी उतना का ऐड करना है। मैं आपको इसकी डो बना के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको हमने बीट कर लेना है। सारे जितने भी इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं और जो आटा डाला है इसके अंदर फ्लोर, ताकि कोई लम्स वगैरह इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। बस इस तरीके से आपने इसको बीट कर लेना है। माशाल्लाह से देखिए हमारा ये बहुत मज़ेदार सा नाश्ता तैयार होगा। अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हमने इसको बनाना है। बहुत जल्दी बन जाएगा। इस गर्मी के मौसम में आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं बग़ैर आटा गूँधे। और इस बहाने बच्चे जो है अंडा भी इसके अंदर है, हेल्दी नाश्ता बनेगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए पानी मैं और ऐड करूँगी। जितना गाढ़ा है या इसको हमने रखना है, सख्त रखना है या पतला, मैं आपको दिखाती हूँ किस क्वांटिटी में हमने इसको रखना है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करते जाना है। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में इसको हमने रखना है, इतना आपने इसको रखना है। ये देखिए आपके सामने। तो अब इसको हम तैयार करते हैं जल्दी से इसका नाश्ता। अब बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम 2 या 3 कटोरियाँ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इस कटोरी में डाल देंगे। इस तरीके से आप लोग इसमें डाल दें। ये मैं 2 कटोरियों में इसको डाल के रखती हूँ, फिर इसको हम तैयार करते हैं नाश्ते को। ये देखिए इस तरीके से इतना इतना मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
अब एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम घी डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसको ग्रीस कर दूंगी इस तरीके से। ये देखिए बहुत कम घी इसके अंदर लगाएंगे हम, बहुत ज़्यादा इसको हमने घी नहीं इसके अंदर डालना। बस ये देखिए हल्का हल्का सा 1 चम्मच भर के इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। अब इसको गर्म होने देंगे अच्छे तरीके से पैन को। अब 1 कटोरी लेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको पलट देंगे इसके अंदर, पैन के अंदर। थोड़ा सा लाइट का इशू आपको अगर लगे वीडियो में तो लाइट ऑफ है, इसलिए मौसम की ख़राबी की वजह से। तो बाकी सारा सिस्टम ये देखिए आपको अच्छे तरीके से क्लियर नज़र आ रहा है। अब देखिए इसको हमने अच्छे तरीके से फैला देना है। ये बिल्कुल गोल बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता इसको आप लोग फैला दें चम्मच की मदद से। और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना। बस आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पकने देंगे एक साइड इसकी, और इसको पतला कर दें थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको एक साइड से हम देखिए कुक हो चुका है ये। अब इसको पलटेंगे इस तरीके से आप लोग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसानी से इसको पलट दिया है। और हल्का हल्का सा आप लोग इसको चम्मच की मदद से प्रेस करें। घी की ज़रूरत हो तो हल्का सा आप लोग दूसरी साइड पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, ऑयल। बस इसको हल्की आंच पर इस तरीके से पकने दें ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नाश्ता हमारा गर्मियों में ये नए तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ, तैयार हो रहा है। फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, कमेंट किया करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और ये भी बताया करें कि आप लोग पाकिस्तान के किस शहर से देख रही हैं मेरी बहनें और भाई, और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के किसी भी कोने से जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और जो करते हैं बहुत खुशी होती है और अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई आप लोग करते हैं। इसी तरह से मैं नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो बस आप देखिए हमारा जो है ये पराठा आप लोग समझ लें इस तरीके से ये पक रहा है। अब इसको पलटेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी एक साइड भी मैंने पलट दी है, दूसरी भी। अब इसको हम अच्छे तरीके से पक चुका है, इसको प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत आसानी से और झटपट ये बन जाएगा नाश्ता। आप लोग बच्चों को सुबह टिफ़िन में ये ज़रूर दें। और बच्चे रोटी नहीं खाते, इस बहाने से बच्चे ये नाश्ता ज़रूर खाएंगे। अब दूसरा भी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे, इस तरीके से दूसरी कटोरी भी। अब देखिए दूसरा भी हमने डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे तरीके से हम पकने देंगे, अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से इसको पलट दिया है। आपने अच्छे तरीके से एक साइड इसकी पकानी है, फिर आपने दूसरे भी इसी तरीके से पकानी है। और हल्का हल्का सा घी लगाते जाएं ताकि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल कच्चा ना रहे, पक जाए। ये देखिए हल्का सा घी लगाएं। अब माशाल्लाह से दूसरा भी हमारा ये जो पराठा है, आप इसको पराठा भी कह सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैं सारे तैयार करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। आज मैंने आपसे बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।